हे गाइस, वेलकम बैक टू कर लॉन्च एडिशन सेंटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में क्या किए थे? लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात की थी दैट इज व्हाट, किसके बारे में? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, जिसमें चार टाइप के हम लोगों ने थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़े थे। फर्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूसरा, आइसोबैरिक प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। तीसरा, आइसोक्लोरिक प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और चौथा, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है। गाइस, उसके बाद हम लोगों ने उसका डिफरेंशिएशन भी देखे थे। अब डिफरेंशिएशन क्या था? दैट इज व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंशिएशन में। हम लोगों ने लास्ट पॉइंट को बताते टाइम में बराबर तो बताया, लेकिन एक्सचेंज कर देते पॉइंट को, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कमेंट बॉक्स में बोला भी था, क्योंकि जो हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं गाइस, दैट इज ये आइसोथर्मली आइसोलेटेड नहीं होते हैं, बट जो हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं ये हमारे आइसोथर्मली आइसोलेटेड होते हैं गाइस। इसको करेक्ट करना भूलिएगा मत। और बढ़ते फिर हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं इस चीज को समझने के लिए मैं पूरा एक्सपेरिमेंटली उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट पहले हम लोग एक काम करते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो क्या होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस? Okay, that is any process which can be conducted in such manner that at any stage the driving force is only infinitesimally greater than opposite force and which can be reversed by slightly increasing opposing force called and which can be reversed by slightly increasing opposing force called as reversible reaction, reversible process. Okay, reversible process। मैंने बहुत लंबी चौड़ी एक डेफिनेशन लिख दिया गाइस। क्या डेफिनेशन? दैट इज व्हाट, एट any process which can be conducted in such manner that at any stage the driving force is only infinitesimally, देखिए इसका मतलब होता है slightly या extremely small, okay, infinitesimally greater than opposing force and which can be reversed by slightly increasing the opposing force called as reversible process। क्या है इतनी बड़ी डेफिनेशन? रट्टा तो नहीं मारना है गाइस, डू नॉट वरी, बिकॉज हम इस चीज को पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी डेफिनेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं उसको समझने के लिए, बस आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेंगे कि आप लोग वो चीज समझेंगे या नहीं समझेंगे, क्योंकि हम उसको एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? हम लोग समझने वाले, ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक हम लोग पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, हम लोगों ने क्या लिया, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लिया जहाँ पे गैस है, जहाँ पे क्या है, हमारी गैस है। ओके, जहाँ पे हमारी गैस है। ओके, अब और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ वेट यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्या कर रहे हैं, वेट यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, अब ये जो पिस्टन है गाइस, ये पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ये पिस्टन जो है जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ऊपर नीचे आराम से हो सकता है। ओके, समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे बताइए, गैस इतना ही है, इसका मतलब इसका इनिशियली कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा, दैट इज व्हाट V1 हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब हम सब लोग जानते हैं कि अगर गैस है तो गैस की कंडीशन क्या होती है कि उसके एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, है ना। इसका मतलब ये सरफेसेस के ऊपर क्या करेंगे, गैस क्या करती है, सरफेसेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। इसका मतलब ये गैस इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रही होंगी, है ना। तो मान के चलते ये अगर इसके ऊपर इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर रही है, क्या कर रही है, इंटरनल प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसको हम P1 कहते हैं।
ओके, ये हमारा क्या है एवरीवन, इंटरनल प्रेशर। इसको इंटरनल प्रेशर बोलो या इंटरनल फोर्स बोलो, एक समझ नहीं पाता, क्योंकि गैस है तो गैस क्या करेंगे, उसको प्रेशर क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसका मतलब उसको ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट कर रही है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बाहर से ऊपर में वेट रखे। अब देखिए बाहर में अगर ऊपर से वेट रखे है तो इन वेट का भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, इसका कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा। मान के चलिए ये हमारा क्या है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करेंगे उसके ऊपर, तो इसी वजह से मैं इसको पी एक्सटर्नल कह सकता हूं। ओके, कौन है एक्सटर्नल प्रेशर। समझने की कोशिश कीजिए, समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ओके, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ये जो पिस्टन है गाइस ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये यहाँ पे रुका हुआ है। अब मुझे बताइए अगर कोई चीज बीच में रुकी हुई है, अगर कोई चीज बीच में रुकी हुई है, इधर वेट है और इधर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अब ये बीच में क्यों रुकी है, ये बीच में इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि इधर से जितना प्रेशर लग रहा था उतना ही प्रेशर इधर से क्रिएट हो रहा होगा, है ना। ये इधर से जितना फोर्स क्रिएट हो रहा होगा उतना ही फोर्स इधर से क्रिएट हो रहा होगा, तभी तो ये चीज यहाँ पे रुकेंगे। अरे मुझे बताइए अगर मैं इधर से फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, उधर से भी कोई तो भी चीज मतलब कोई तो भी पर्सन है फोर्स क्रिएट कर रहा है, अगर हम लोग दोनों का फोर्स अगर सेम होगा तो हम लोग एक जगह रहेंगे, मतलब ना तो मैं उसको उधर ढकल पाऊंगा ना वो मुझे इधर ढकल पाएगा, है ना। इसका मतलब अगर ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर में जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उतना ही प्रेशर नीचे क्रिएट किया होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरा जो इंटरनल प्रेशर है, एक काम करते हैं समझने के लिए यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं, मतलब वैल्यू कंसीडर करते हैं। ये वैल्यू बस एक जनरल वैल्यू है, समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ओके गाइस, तो मान के चलिए इंटरनल अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसकी वैल्यू है 50। अबे देखिए मैंने कंसीडर किया हुआ है वैल्यू, इसी वजह से यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, मान के चलिए कि हम लोगों ने जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट किया वो इंटरनल प्रेशर यहाँ पे कितना क्रिएट हो रहा है गाइस 50। ओके, तो मुझे बताइए पिस्टन अगर यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब ऊपर में ये वेट रखने के बाद जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर कितना होगा, 100% कितना होगा गाइस, दैट इज व्हाट, ये भी 50 होगा। क्यों गाइस, ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है ना, ये पिस्टन यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, ये पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ इसी वजह से होगा क्योंकि जितना प्रेशर नीचे से क्रिएट हो रहा होगा उतना प्रेशर ऊपर से क्रिएट हो रहा होगा। सोचने की कोशिश कीजिए, जितना फोर्स ऊपर से नीचे से क्रिएट हो रहा होगा उतना फोर्स ऊपर से क्रिएट हो रहा होगा, तब जाके तो पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है ना। क्योंकि अगर नीचे का फोर्स बड़ा होता तो ये पिस्टन ऊपर जाता, ऊपर का फोर्स बड़ा होता तो ऊपर से नीचे आता। अब वो चीज वहां पे रुकी हुई है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ये वाला हमारा पिस्टन। क्यों है, बिकॉज ऊपर से जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा नीचे से भी क्रिएट हो रहा होगा। इतना समझने की कोशिश कीजिए, पहले इतना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब पिस्टन फिलहाल क्या है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, समझने की कोशिश कीजिए, एक एक छोटे छोटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, डेफिनेशन समझ जाएंगे, बस आपका कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा। अब ध्यान दीजिए गाइस, वो क्या है, ये जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है ना गाइस, ये जो इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है ना गाइस, इसको हम लोग कहते हैं गाइस ड्राइविंग फोर्स। इसको क्या कहते हैं गाइस, ड्राइविंग फोर्स बोल सकते हो या फिर इसको कह सकते हैं गाइस हम लोग ड्राइविंग प्रेशर। इज दैट क्लियर? ये जो हमारा इंटरनल प्रेशर है या इंटरनल फोर्स है, इसको हम लोग कहते हैं गाइस ड्राइविंग प्रेशर बोलो या फिर इसी को ड्राइविंग फोर्स बोलो। ओके गाइस, मतलब जो इंटरनली गैस जो प्रेशर क्रिएट करे, इंटरनली गैस जो प्रेशर क्रिएट कर रही है गाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग प्रेशर कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। और ऊपर में जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऊपर में जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस एक्सटर्नल प्रेशर को या उस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कहते हैं अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग प्रेशर। क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स या फिर अपोजिंग प्रेशर बोल सकते हो। ओके गाइस, पहले दो वर्ड क्लियर हो गए। देखिए क्या बोला मैंने, इंटरनली जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है गैस की वजह से, जो वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इंटरनल जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट, ड्राइविंग प्रेशर या ड्राइविंग फोर्स। और ऊपर में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है या ऊपर में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिंग। अरे भाई इसको, इस गैस को अपोज कौन कर रहा है, ऊपर वाला प्रेशर अपोज कर रहा है ना, सीधी सीधी समझने की कोशिश करें, इसको अपोजिंग प्रेशर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इस ये जो प्रेशर, देखिए यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा है लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर का प्रेशर है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अपोजिंग प्रेशर कहते हैं या अपोजिंग फोर्स कहते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई गाइस कि अपोजिंग प्रेशर कौन है यहाँ पे और उसके बाद ड्राइविंग प्रेशर कौन है, अपोजिंग फोर्स कौन है और ड्राइविंग फोर्स कौन है। पहले इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस। ओके, क्लियर है इतना? चल, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग दो कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं दो कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं, सबका ध्यान होना चाहिए। मैं दो कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं, सबका ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां पे जितना भी वेट है इस वेट को मैंने एकदम से वहां से निकाल लिया।
इस वेट को क्या किया मैंने, एकदम से वहां से निकाल दिया। मुझे बताइए पूरा का पूरा वेट अगर एक साथ मैं वहां से निकालूंगा, पूरा का पूरा वेट अगर मैं वहां से एक साथ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन सीधा ऊपर चले जाएगा। हाँ, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी। अब मैं देखिए यहाँ पे कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं। ओके, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा वही सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ, लेकिन क्या हुआ, मैंने जैसे ही वेट उठा लिया पूरा पिस्टन ऊपर चला जाएगा। हाँ ना, पूरा पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा, और गैस पूरी इतनी एक्सपांड हो जाएंगी। इसका मतलब अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा होगा। अरे भाई वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होता है, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंदर का प्रेशर हमारा 50 होगा फिलहाल, ओके, जैसे ही मैंने वेट ओपन किया वैसे एट इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। ओके, बात की बात नहीं कर रहा हूं, बात की बात अलग हम लोग कंसीडर करेंगे। फिलहाल जैसे ही मैंने पूरा वेट ऊपर उठा लिया वैसे क्या होगा गाइस, नीचे का अगर प्रेशर ऊपर में, अगर नीचे का प्रेशर जो है गाइस वो 50 है, तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा। अब ऊपर तो मैंने पूरे के पूरे वेट उठा लिया और पिस्टन का वेट बहुत ही कम होता है, हाँ ना। तो अगर मान के चलिए यहाँ का वेट है 50, तो ऊपर का वेट कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा गाइस कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से पिस्टन ऊपर चला गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर रिएक्शन हुई तो रिएक्शन सीधा लास्ट में जाके रुक गई, रिएक्शन सीधी जाके रुक गई गाइस, सीधा रिएक्शन जाके मतलब क्या हुई, फाइनल पोजीशन पे रुक गई। तो जैसे सपोज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हुआ क्या, यहाँ पे रिएक्शन की बात नहीं, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने पूरा वेट निकाल लिया, एकदम से वो पिस्टन सीधा ऊपर, मतलब जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी उस फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, है ना, जहां पे जाके रुक सकता है वो, है ना। जैसे मैंने वेट उठा लिया, जैसे ही पूरा वेट उठा लिया, पिस्टन दम से सीधा ऊपर चला जाएगा, एकदम इंस्टेंट, पूरी एकदम फास्ट प्रोसेस होगी गाइस, है ना, एकदम ऊपर में चला जाएगा और वहां पे जाके रुक जाएगा जहां पे उसकी फाइनल पोजीशन है। मतलब रिएक्शन में भी सेम, जैसे रिएक्शन होती है ना, जैसे दो रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। अब रिवर्सिबल में क्या होता है और इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जैसे ही मेरी रिएक्शन होती है वो सीधा फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाती है। जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, वो डायरेक्टली फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाती है, वो बीच में उसको रुकने वाली कोई भी कंडीशन नहीं होती। सेम है यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने पूरा वेट उठा लिया, पूरा वेट उठाने पर क्या हो गया, पिस्टन सीधा उसके फाइनल पोजीशन में जाके रुक गया। तो इस प्रोसेस को जहां पे वो पिस्टन हमारा एग्जैक्टली उसके लास्ट पोजीशन पे जाके रुक जाता है, एकदम फास्ट प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इज दैट क्लियर गाइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, और इस चीज को हम लोग सामने में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला लास्ट में। ओके गाइस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जहां पे मेरी प्रोसेस सीधा फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाती है, एकदम इंस्टेंट प्रोसेस होती है, एकदम फास्ट प्रोसेस होती है, सीधा उसके फाइनल पोजीशन पे जाके वो रुक जाती है गाइस प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं गाइस, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इज दैट क्लियर। और ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं गाइस, ये हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं गाइस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, फिलहाल हमारा टॉपिक तो है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग टिल द एंड फिर से पढ़ने वाले। बट फिलहाल यहाँ पे इरिवर्सिबल का मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम बढ़ेंगे आगे, हमें बात करना है रिवर्सिबल प्रोसेस की। ओके गाइस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा, आई होप सो ये कंडीशन समझ में आ गई। इरिवर्सिबल जहां पे प्रोसेस हमारे सीधे उसके फाइनल पोजीशन में जाकर रुक जाएंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी, बीच में भी वो प्रोसेस कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है, और रिटर्न आने की उस प्रोसेस की कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 था तो ऊपर में देखिए 5 क्यों है, क्योंकि पिस्टन का कुछ ना कुछ वेट होगा। देखिए हम लोग सिर्फ एक जनरल वैल्यू कंसीडरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, वहां पे जो एक्जैक्टली वैल्यू होते हैं उसके हिसाब से वहां पे कैलकुलेशन हो सकता है। मतलब वहां पे वैल्यू बड़ी भी हो सकती है हमारे कंसीडरेशन के हिसाब से, या फिर वैल्यू वहां पे छोटी भी हो सकती है हमारे कंसीडरेशन के हिसाब से। ओके गाइस, बस हम लोग समझने के हिसाब से उसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके, बट इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है, इसके बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना गाइस। ये 50 है, ये कितना है 5, डिफरेंस कितना हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सेकंड चीज ये बोल सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं गाइस, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है गाइस यहाँ तक के? चलिए, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं गाइस, तो अब बात करेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। पूरा कंसंट्रेशन लगाइएगा। ओके, अब धीरे 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 एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं।
अब क्या कर रहा होगा इसमें, कंडीशन नंबर सेकंड अप्लाई करो। कंडीशन नंबर फर्स्ट याद है ना, मैंने पूरे वेट एक साथ उठा लिया था, इसकी वजह से पिस्टन सीधा जाके उसके फाइनल पोजीशन पे जाके रुक गया था। ओके, और जहां पे प्रोसेस एकदम उसके फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाती है, एकदम इंस्टेंट प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, एकदम फास्ट प्रोसेस। सोचिए ना, मैंने पूरा वेट एकदम से उठा लिया ना, तो ऑब्वियसली ना प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा, पिस्टन सीधा ऊपर आ जाएगा, ऐसा और नो। अब गाइस हम कंडीशन नंबर सेकंड अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या अप्लाई करने की कोशिश करोगे, क्या समझ, मतलब क्या बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन सेकंड क्या करोगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए मेरा इंटरनल प्रेशर जो हम लोग ड्राइविंग प्रेशर है या ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ पे 50 है, और जो हमारा अपोजिंग प्रेशर है या अपोजिंग फोर्स है वो 50 है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अरे भाई जितना प्रेशर यहाँ से लग रहा है उतना प्रेशर ऊपर से लग रहा होगा ना, तभी तो ये हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या किया कंडीशन नंबर सेकंड में, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां से एक वेट निकाला, यहां से एक वेट निकाला, एक वेट निकाला। गाइस मुझे बताइए, जैसे ही मैं यहां से एक वेट निकालूंगा, जैसे एक वेट निकालूंगा तो वेट निकालते बराबर क्या हो जाएगा, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, क्या किया मैंने, इसका एक ही वेट उठाया, एक वेट उठाऊंगा गाइस तो क्या हो जाएगा, जैसे एक वेट उठाऊंगा तो पिस्टन थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर आ जाएगा, स्लाइड के थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, है ना। तो हुआ क्या गाइस कि जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऊपर का वेट उठा लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये वॉल्यूम V2 हो जाएगा, है ना गाइस। ओके, बट मैंने जैसे ही एक वेट उठाया तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऊपर का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे पहले प्रेशर था, अपोजिंग प्रेशर या अपोजिंग फोर्स जो था वो 50 था, एक वेट उठाते बराबर कितना हो गया, 48, एक वेट उठाते बराबर कितना हो गया गाइस, 48। अब ध्यान दीजिए, अपोजिंग फोर्स कितना है, 48, ड्राइविंग फोर्स कितना है, 50, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम डिफरेंस है ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं क्या किया, फिर से यहां से एक वेट उठाया, फिर से एक वेट उठा, देखिए एक मिनट थोड़ा सा वापस आ जाइए, क्या हुआ, यहाँ पे वेट कितना हो गया 48, यहाँ पे कितना वेट हो गया गाइस 50, है ना। बट एट सम इंस्टेंट, कुछ देर के बाद क्या होगा गाइस कि यहाँ पे पिस्टन जाके रुक जाएगा, और जहां पे पिस्टन जाके रुक जाएगा तो कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा कि वहां पे इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम केस आ जाएंगी कि अगर ऊपर में वेट 48 है तो नीचे का भी वेट कितना हो जाएगा गाइस, 48 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा ना गाइस, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अरे गाइस सोचिए थोड़ा सा, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हो जाएगा ना, है ना। बट पिस्टन जाके रुक गया, पिस्टन जाके रुक गया, रुकता क्या है, कोई भी चीज कब रुकती है, जब इक्वल फोर्स क्रिएट होता है। अब ये चीज इधर से जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उतना प्रेशर इधर से क्रिएट हो रहा होगा, है ना। तो अगर इधर का 48 है, अपोजिंग फोर्स अगर 48 है तो अभी हमारा ड्राइविंग फोर्स भी कितना होगा, 48 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पिस्टन ऊपर उठा, है ना। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिस्टन रुक गया ना, रुकने के बाद क्या हो जाएगा, एक इंस्टेंट के ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये 48 तो ये भी कितना हो जाएगा 48। तो फिलहाल अब हमारा क्या हो गया गाइस कि ऊपर का भी फोर्स कितना हो गया 48, नीचे का पहले 50 था अब कितना हो गया 48 हो गया। ओके क्लियर है गाइस। ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाइए। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से यहां से एक वेट उठाया, फिर से क्या गाइस यहां पे एक वेट उठाया, फिर से एक वेट उठाते बराबर क्या आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने वेट उठाया तो अब मान के चलिए हमारा अपोजिंग फोर्स जो है वो कितना है गाइस 47 है। अब हमारा अपोजिंग फोर्स कितना है 47 है, बट इंटरनल फोर्स कितना है गाइस, अब इंटरनल फोर्स है मेरे पास 48। अब इंटरनल फोर्स कितना है गाइस, दैट इज व्हाट ड्राइविंग फोर्स कितना है 48 कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाएगा वहां पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, मतलब ऊपर का जितना फोर्स रहेगा उतना फोर्स नीचे का रहेगा, इंटरनल रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या किया, अब मैंने क्या किया यहाँ से वेट उठाया, पहले था 48 था, अब मैंने वहां से और एक वेट उठाया, तो एक और एक वेट उठाते बराबर क्या हो जाएगा, अब वेट है 47। ओके और नीचे का फोर्स कितना है 48, नीचे का फोर्स कितना है 48। अब देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, जो हमारा अपोजिंग फोर्स है और जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है उनके दोनों के में डिफरेंस जो दिख रहा है वो कैसा है, बहुत ही कम है ना। दोनों के बीच में फोर्स जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, ऐसा और गैस। बट फिर से क्या हो जाएगा, फोर्स के बीच में, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में अब क्या है गैस कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत छोटा है। ओके बट फिर से
एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारा जो पिस्टन है गाइस वो इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा कि वहां पे ऊपर में जितना फोर्स है उतना ही फोर्स नीचे का हो जाएगा। मतलब अब अगर ऊपर का फोर्स 47 है तो नीचे का भी फोर्स कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा गाइस। इज दैट क्लियर? हाँ ना। उसके बाद मान के लिए मैंने फिर से क्या किया गाइस, मैंने फिर से ऊपर का एक वेट उठाया, फिर से ऊपर का एक वेट उठाया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ऊपर का एक वेट उठाया तो अब इसका जो वेट है गाइस वो फिर से कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले 47 था, अब है 46। अब कितना गाइस 46, बट नीचे का कितना था 47 हो गया था, है ना। 47 मतलब अपोजिंग फोर्स और हमारा ड्राइविंग फोर्स, इनके बीच में डिफरेंस अभी भी क्या गाइस स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम है, बहुत ही कम फोर्स है। अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच में डिफरेंस अभी भी क्या है, बहुत ही कम है ना गाइस। बट फिर से क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि उनके बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। ऊपर का फोर्स अगर मेरा 46 है तो नीचे का भी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, है ना गाइस। अरे हाँ ना। अब देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैंने अब क्या किया गाइस, अब मैं वेट उठा रहा था, अब मैंने क्या किया फिर से वेट रखा, अब मान के चलिए मैंने फिर से वेट रखा। अब ऊपर का फोर्स जो है, अब ऊपर का वेट मैंने बढ़ा दिया, ऊपर का वेट बढ़ा दिया तो फोर्स बढ़ जाएगा। अब मान के चलिए 46 था, 46 से 47 हो गया, 46 से 47 हो गया तो क्या हो जाएगा कि हमारा ये पिस्टन जो है गाइस अब हमारा वापस जाना चालू हो जाएगा। अरे हाँ ना। तो ऊपर का कितना था गाइस, दैट इज व्हाट 47 हो गया, नीचे का कितना था 46 था, अभी भी डिफरेंस कम है। अरे हाँ ना। बट अब वो क्या हो रहा है गाइस, हमारी प्रोसेस कैसी हो रही है, रिवर्स जा रही है। हमारी प्रोसेस कैसी हो रही है, रिवर्स जा रही है ना। प्रोसेस रिवर्स जा रही है ना, क्योंकि इसके बीच में स्लाइटली डिफरेंस है, इसी वजह से हमारी प्रोसेस रिवर्स जा सकती है ना। तो अब हमारी प्रोसेस रिवर्स हो रही है, ऐसा और नो। तो देखिए अब 46 से 47 हो तो नीचे में कितना था 46 था, 47 और 46 के बीच डिफरेंस कितना है, बहुत ही स्लाइटली है। लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, वहां पे फिर से हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा और 47 अगर ऊपर का प्रेशर है तो नीचे का भी कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। स्टेटमेंट समझ आएगा आपको सर, स्टेटमेंट समझ जाएगा, बस आप लोग इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैंने क्या किया, फिर से वेट रखा, फिर से वेट रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये 47 से किसके ऊपर गया गाइस 40, चलिए 46 से 47 चला गया था, 47 से फिर से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा और फिर से 48 से कितना जाएगा 50। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट, मैं वहां पे जैसे मैं पहले ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में गया, अब मैं नीचे के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेस क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। प्रोसेस क्या हो रही है, रिवर्स। लेकिन ये प्रोसेस रिवर्स कब हो पा रही है, प्रोसेस यहाँ पे रिवर्स तभी हो पा रही है गाइस, दैट इज ये तभी हो पा रहा है जब मेरा ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत बहुत कम है। क्योंकि अगर इनके बीच में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता तो मैं इस तरह से डायरेक्शन रिवर्स कर सकता था क्या, नहीं, क्योंकि वो सीधा अपने डायरेक्टली फाइनल पोजीशन पे जाकर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइटली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लाइटली चेंज हो रहा है, स्लाइटली चेंज मतलब वहां पे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है उसके बीच में बहुत कम डिफरेंस होने की वजह से वो कभी भी हमारी रिएक्शन क्या हो सकती है, हमारी प्रोसेस क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। अब देखिए गाइस स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस व्हिच कैन बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट, इस तरह से कंडक्ट की जाती है, दैट इज इस तरह से, इन सच मैनर दैट। अब देखिए यहां से स्टेटमेंट हमारा मेन है, एट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज के ऊपर, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, एट एनी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इन्फिनिटेसिमली, इसका मतलब होता है स्लाइटली, इसका मतलब क्या होता है स्लाइटली या एक्सट्रीमली स्मॉल, तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एट एनी स्टेज द ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है ये क्या होता है गाइस, हमारे अपोजिंग फोर्स से क्या होता है गाइस, स्लाइटली ग्रेटर होता है। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से स्लाइटली क्या था बेटा, ग्रेटर था, ओके। एंड व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, और वो रिवर्स हो सकता है बाय स्लाइटली इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स। अगर मैं स्लाइटली अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करता हूं तो क्या हो सकता है गाइस, रिवर्स हो सकता है। वो क्या हो सकता है गाइस, रिवर्स हो सकता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं गाइस, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं गाइस, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन क्या होती है कि जहां पे ड्राइविंग फोर्स ये स्लाइटली ग्रेटर होता है, किसके साथ बेटा, अपोजिंग फोर्स के साथ, और
वो कभी भी रिवर्स हो सकता है बाय स्लाइटली इंक्रीजिंग इन अपोजिंग फोर्स। अगर मैं स्लाइटली अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करता हूं तो मेरी रिएक्शन क्या हो सकती है, मतलब मेरी प्रोसेस क्या हो सकती है, अपोज हो सकती, मतलब रिवर्स हो सकती है। इसी वजह से इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो इससे हमें कुछ चीजें समझ, डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या थी डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है। ओके, आप लोग इसको रट सकते हो तो रट लो, इसको समझ सकते हो तो समझ लो। मुझे लगता है कि इसको समझना बेहतर रहेगा। क्या होता है गाइस, दैट इज व्हाट एनी प्रोसेस व्हिच कैन बी कंडक्टेड इन सच ए मैनर दैट, कोई भी प्रोसेस इस तरह से कंडक्ट होती है कोई भी स्टेट में। क्या होता है गाइस कि जो हमारा ड्राइविंग फोर्स रहेगा ये क्या रहेगा गाइस, ओनली इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, ओनली स्लाइटली ग्रेटर रहेगा। किसके साथ बेटा, अपोजिंग फोर्स के साथ। और वो कभी भी क्या हो सकती है गाइस, रिवर्स हो सकती है अपोजिंग फोर्स को स्लाइटली इंक्रीज करने के वजह से। रिएक्शन हमारी प्रोसेस कभी भी रिवर्स हो सकती है अगर मैं अपोजिंग फोर्स को स्लाइटली इंक्रीज करते रहूंगा तो हमारी प्रोसेस क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। इसी वजह से इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देखिए स्लाइड चेंज दिख रही है, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर देखिए रिवर्सिबल जो हमारी प्रोसेस है इसकी कुछ फीचर्स है। जैसा फीचर्स नंबर पहला क्या दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे जो हमारा अपोजिंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स है इसके बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत ही कम है। हाँ है ना, पहला हम लोग ये बोल सकते हैं ना, पहला क्या बोल सकते हैं बेटा, पहला हम लोग इसका फीचर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में, किसमें बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ये बहुत ही कम होता है। ओनली इन्फिनिटेसिमली क्या होता है चेंज होता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है। हाँ है ना। दूसरा फीचर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस कैसे दिख रही है, स्लो दिख रही है ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रही है। एकदम फास्ट प्रोसेस हो रही है क्या, एकदम से प्रोसेस हो रही है क्या, नहीं, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रही है। हाँ है ना, एकदम से वेट बढ़ा, थोड़ा सा वेट बढ़ा, थोड़ा सा वेट बढ़ा, थोड़ा सा वेट बढ़ा, उसके बाद इक्विलिब्रियम आते गया, थोड़ा सा फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा तो हम लोगों ने अपोजिंग फोर्स बढ़ाया, फिर से वो प्रोसेस रिवर्स होती गई। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारे जो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस है ये कैसे गैस, दैट इज व्हाट, ये कैसे स्लो प्रोसेस है। पहला फीचर्स हम लोगों ने क्या बोला, दैट इज व्हाट फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस में आप लोग पहला पॉइंट ये ले सकते हो, दैट इज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर ओनली इन्फिनिटेसिमली डिफरेंट। ओके, मतलब उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो सकता है। सेकंड फीचर्स आप ये बोल सकते हो, दैट इज इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। ओके, तीसरा चीज मुझे क्या दिख रहा है, दैट इज एक ऐसा इंस्टेंट आ जाता है जहां पे उसके बीच में क्या आ जाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। हाँ, इसका मतलब मैं आपको बोल सकता हूं एट सम इंस्टेंट द प्रोसेस गेटिंग मैकेनिकली द प्रोसेस कम्स इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, क्योंकि एक स्टेट ऐसा आ जाता है कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। ओके, ये हम लोग थर्ड फीचर बोल सकते हैं। और क्या दिख रहा है देखिए, और कुछ यहाँ पे हम लोग को बोलने लायक है क्या, सोचिए थोड़ा सा। हाँ देखिए, मुझे बताइए यहाँ पे जो वर्क हो रहा है या एक ही बार में वर्क हो रहा है क्या, नंबर ऑफ टाइम्स में यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, पहले ऊपर जा रहे और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 2-3 प्रोसेस करा के दिखाया, थोड़े से ही प्रोसेस हम लोग करके, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हो सकता, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स वर्क हो सकता है मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वर्क होने के चांसेस है। हाँ ना, इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस इसके हम लोग कुछ फीचर्स है जो हम लोग इसके बारे में कनेक्ट कर सकते थे। ओके गाइस, ओके क्लियर है गाइस, ओके। तो इस तरह से आप इसके फीचर्स लिख सकते हो। पहला फीचर्स, इनके बीच में बहुत ही ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होते हैं। ओके, दूसरा दैट इज व्हाट, दूसरा क्या बताया था, स्लो प्रोसेस है। ओके, तीसरा क्या बताया था गाइस कि यहाँ पे एक टाइम ऐसा जाएगा कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ओके, उसका चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने, दैट इज व्हाट, चौथा पॉइंट क्या था हमारा, चौथा पॉइंट क्या था, सोचिए जल्दी से। हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम वर्क अटेन हो सकता है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, और गाइस फिफ्थ पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेप होते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ये नंबर ऑफ स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। ठीक है कैसे गाइस, नंबर ऑफ स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। तो इस तरह से गाइस आप इसके फीचर्स लिख सकते हो। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो सराउंडिंग होती है ना, ये जो रिवर्स प्रोसेस जहां पे भी होते हैं, जहां पे भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसके सराउंडिंग में जो हमारा टेम्परेचर होता है, क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है और जो हमारा प्रेशर होता है, इसके सराउंडिंग का जो बोल रहा हूं मैं, इसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, ये गैस
हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। ये कैसे होता है गाइस? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, इसी वजह से प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है गाइस। ओके, तो इस तरह से आप उसके कुछ फीचर्स लिख दीजिए गाइस, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हम लोग बाद में पढ़ने ही वाले हैं। तो हम लोग लेते हैं बेटा यहाँ पे अलविदा, पर ध्यान में रखिए दिस इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस। समझने की कोशिश कीजिए, पूरा एक्सपेरिमेंट से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है? द एनी प्रोसेस व्हिच कैन बी कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट, मतलब कोई भी प्रोसेस इस तरह से कंडक्ट की जाती है दैट इज, कोई भी स्टेज में क्या होता है कि वहां पे जो हमारा ड्राइविंग फोर्स रहेगा या हमारा अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर रहेगा, और ये प्रोसेस हमारी रिवर्स हो सकती है। बट कैसे? जब मैं स्लाइटली अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करूंगा। ओके गाइस, और कैसे करेंगे ये मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन पूरा करने की कोशिश किया होगा। ओके, उसके फीचर्स भी बताओ, फीचर्स लिखने की कोशिश कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।